Hello my dear friends, welcome back in my channel, myself Bhumika Yadav, and in today's session we will be going to cover good steps on text. तो इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं गुड स्टेप्स ऑन टैक्स कि गवर्नमेंट ने टैक्स के लिए कौन कौन से अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी कंट्री की पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन नियरली हमारी 130 करोड़ है, अभी अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 130 करोड़ पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की। और सर्वे कंडक्ट किए थे दो, कौन कौन से हैं? 2014 to 15 में भी किए थे और एक 2018 to 19 में सर्वेस कंडक्ट किए थे, जिसमें पता लगाया था कि टैक्स कितने लोग भर रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन हमें फाइंड आउट कर ली 130 करोड़। अब 2014-15 में कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं? वो थे 3.5 करोड़। कितने थे? 3.5 करोड़ पीपल 330 करोड़ पे से। देखो कितने कम लोग टैक्स भर रहे थे। देन इंक्रीजमेंट आया 2018-19 में, कितना हुआ? 6.3 करोड़। 6.3 करोड़ पीपल 2018-19 में भरने लग गए। लेकिन अगर सही मायने में बात की जाए, so only 1.5 crore people are paying tax out of 130. अभी भी ओनली 1.5 करोड़ पीपल ही टैक्स भर रहे हैं। क्यों भर रहे हैं? क्योंकि देखो जो ये ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मर्स हैं और ये असेसिंग ऑफिसर्स हैं, इनको टैक्स भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे ये लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ भी ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। और जो है ये नील रिटर्न टैक्स, नील रिटर्न टैक्स में कितना क्या होता है कि जिसकी भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के इक्वल होती है, उसे टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नो नीड टू पे टैक्स हैविंग वैल्यूएबल इनकम देन 5 लाख। दिस इज नोन एज नील टैक्स रिटर्न। उसे हम क्या बोलते हैं? नील टैक्स रिटर्न। तो इसी कारण क्या हमारी जो 1.5 करोड़ पीपल हैं वो ही टैक्स भर रहे हैं आउट ऑफ 130 करोड़, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ असेसिंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है, और कुछ नील रिटर्न टैक्स में इंक्लूड हो रहे हैं, एज वेल एज कुछ फार्मर्स में भी इंक्लूड हो रहे हैं, जिन्हें इतना टैक्स भुगतान करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? एक लॉन्च किया है कि हमारे पास क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एनकरेजमेंट होना चाहिए पीपल का। अब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लोगों की, एज वेल एज उनका एनकरेजमेंट होना चाहिए। एनकरेजमेंट मतलब पीपल का जो उत्साह है टैक्स की तरफ वो होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है? टैक्स जो है वो बढ़ सकता है, ठीक है। टैक्स हमारी कंट्री में इंक्रीज हो सकता है। तो ये दो पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने लिए हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड एनकरेजमेंट। अब हम बात कर लेते हैं कुछ 3 T's एंड 3 F's की। तो 3 T's क्या होते हैं? नरेंद्र मोदी ने 3 T's भी लिए हैं। 3 T's मतलब उन्होंने कहा है कि जो हमारे आगे की जनरेशन्स होगी वो टैक्स रिफॉर्म के बेसिस पे 3 T's पे होगी। मीन्स पीएम नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड दैट द टैक्स रिफॉर्म इन फ्यूचर जनरेशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ 3 T's। और इन 3 T's में कौन कौन से इंक्लूड हो रहे हैं? ट्रस्ट, भरोसा, ओके, इट इंक्लूड्स ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, as well as transparency। 3 T's में क्या इंक्लूड होने चाहिए? ट्रस्ट मतलब भरोसा होना चाहिए उसमें। टेक्नोलॉजी, बहुत पहुंची हुई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी होती है। अब 3F की बात कर लें। 3F में क्या होता है? ये तो बहुत नेसेसरी है। 3F में हमारे पास फियरलेस, fearless, faceless, कि जो थ्री एफ में क्या होता है? देखिए
3F में जो तो जो 3F में होता है वो क्या होता है कि जो टैक्स पेयर है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसमें फेयरलेस, फियरलेस और फेसलेस होता है, ठीक है। तो टैक्स पेयर फियरलेस होना चाहिए, किससे? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, कि टैक्स पेयर को डर नहीं लगना चाहिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से। और जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेसलेस होना चाहिए, और जो टैक्स होता है वो क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, एकदम सही टैक्स लेना चाहिए। ये नहीं कि किसी से ज़्यादा ले लिया, किसी से कम ले लिया। तो टैक्स एकदम फेयर होना चाहिए। टैक्स पेयर जो है वो फियरलेस होना चाहिए, ठीक है, कि वो डरे ना एडमिनिस्ट्रेशन से। एज वेल एज जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए वो फेसलेस होना चाहिए। फेसलेस मतलब जिसमें जो ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जिससे हार्शमेंट और करप्शन होता है ना, वो नहीं होना चाहिए टैक्स में, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट है कि फेसलेस अपील, फेसलेस असेसमेंट, और एक और है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको, वो है टैक्स पेयर चार्टर। यू नीड टू स्टडी इट मोर एंड मोर इन डिटेल, टैक्स पेयर चार्टर। सो वी विल सी देयर डेट्स। तो जो फियरलेस अपील हुआ था, फेसलेस अपील हुआ था, वो नियर अबाउट होगा, अभी हुआ नहीं है, वो होगा 25 सितंबर में वो होगा, ओके। फेसलेस असेसमेंट हैज बीन लॉन्च्ड 13 अगस्त, और ये जो है टैक्स पेयर चार्टर वो भी लॉन्च कर दिया गया है 13 अगस्त, ठीक है। तो आपको ये 3F में ही याद रखना होगा। 3T में बताया था ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपेरेंसी, एज वेल एज 3F में फेयर होना चाहिए टैक्स, टैक्स पेयर फियरलेस होना चाहिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेसलेस होना चाहिए ताकि करप्शन लो हो, ओके। और फेसलेस अपील 25 सितंबर में होगा, फेयरलेस असेसमेंट 13 अगस्त में हो चुका है, एज वेल एज टैक्स पेयर चार्टर भी हो चुका है, ओके। नाउ वी विल बी गोइंग टू सी अबाउट ग्रे एरियाज। तो जो ग्रे एरियाज होते हैं, ग्रे एरियाज मतलब जहाँ पर लोगों का ध्यान नहीं होता है, वो लोग उसे कर देते हैं, हटा देते हैं, यूं समझकर हटा देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं ग्रे प्लेसेस, ठीक है। तो पीएम मोदी ने क्या किया है, ग्रे प्लेसेस को इनहेरिट मतलब उन्हें और ज़्यादा सर्टेनली जानने के लिए बोला है, सर्टेनिटी बनाई है उनमें, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी भी बनाई है। अब हम देखेंगे कि ज़रूरत क्या हुई टैक्स की, गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत है टैक्स की, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कलेक्ट टैक्स फॉर गवर्नमेंट। तो इसके भी कुछ रीजंस हैं। वो रीजंस हैं जैसे कि जो गवर्नमेंट में सोर्स आता है वो ओनली एंड ओनली टैक्स होता है, सोर्सेज ऑफ इनकम, ये ही सोर्स है इनकम का गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और ये एनफोर्सेबल है, इसे हम फोर्स करके नहीं ले सकते, हम किसी पर दबाव कर कर टैक्स नहीं ले सकते, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो बोरोइंग्स हैं, गवर्नमेंट को अगर टैक्स कम मिला है उसको, तो गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है, किससे, मार्केट से, स्टॉक से, एक्सेट्रा से बोरो करना पड़ता है, तो बोरोइंग भी लो होगी, बोरोइंग लो बोरोइंग, ठीक है, बोरोइंग भी कम होगी। तो ये सब क्या है उसके बेनिफिट्स है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किसके बारे में, अब हम देखने वाले हैं टैक्स पेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। टैक्स पेयर जो टैक्स भरता है, टैक्स भुगतान जो करता है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अलाइनमेंट ऑफ टैक्स पेयर। तो टैक्स डिपार्टमेंट क्या चाहती है हमसे, क्या चाहती क्या है वो हमसे, तो ओनली हमसे इतना चाहती है कि हम क्या हो, ऑनेस्ट हो, क्या हो, सच्चे हो, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, ठीक है, ऑनेस्ट हो हम, और
हमारी कलेक्शंस, काउंटिंग्स एकदम सही होनी चाहिए, मतलब हमें एकदम करेक्ट टैक्स पे करना चाहिए, करेक्ट टैक्स पेइंग, ठीक है, हमें एकदम करेक्ट टैक्स पे करना चाहिए और वो भी टाइम पे, टाइमली पेमेंट, टाइमली पेमेंट, एकदम टाइम पर हमें पेमेंट्स करने चाहिए। तो हमें टैक्स डिपार्टमेंट से हमें ये ही वो होता है, टैक्स पेयर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो है ऑनेस्टी, करेक्ट टैक्स पेइंग एज वेल एज टाइमली पेमेंट। ओके, तो ये ही चीज़ है जो गवर्नमेंट हमसे चाहती है। ओके, अब हम देखते हैं कि 11 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक लॉन्च किया था, क्या नाम था उसका, नेम इज टैक्सेशन ट्रांसपेरेंसी ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ऑनरिंग द ऑनेस्ट। तो 11 अगस्त में पीएम नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च किया था, क्या, टैक्सेशन ट्रांसपेरेंसी ऑनरिंग एंड ऑनेस्ट। इसका जो मेन एम था, नरेंद्र मोदी का इससे जो मेन एम था वो क्या था कि जो टैक्स डिपार्टमेंट का जो बर्डन है, उस पर लोड है, उस पर बोझ है टैक्स का, वो कम हो जाए, एज वेल एज जो सिटीजन्स ऑनेस्टली टैक्स को पे कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाए, उससे सम्मानित किया जाए। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ें आती हैं, फेसलेस अपील, फियरलेस अपील, फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ताकि कोई भी उसे जो केस लड़ रहा है उससे रिश्वत ना दे सके, कुछ पैसों का लालच ना दे सके, इसलिए इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। और टैक्स पेयर चार्टर जो है वो भी होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि आप सबको पता है, जी ऑल नो दैट टैक्स जो पहले था कैसा था, कॉम्प्लेक्स था। हाउ इज वाज कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल था वो एकदम। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की है, किसमें, स्क्रीमलेस, फियरलेस एंड फेसलेस में। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको ये सब पॉइंट्स ऑलरेडी बता चुके हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और करेंगे उसके की पॉइंट्स। की पॉइंट्स क्या क्या है उसके, ठीक है। तो की पॉइंट्स ये हैं कि अगर जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो ओपन एक्सक्यूज्ड कर देती है, ठीक है, जो भी मतलब मीटिंग होती है उनकी, और उसमें वो टैक्स का बजटिंग करते हैं कि कितना टैक्स कलेक्टेड हुआ, तो कुछ क्या करती है टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एस्क्यू कर देती है, दोषी ठहरा देती है ओवर जिलस को। मीन्स इस पॉइंट को समझने की आपको बहुत ज़रूरत है कि जो देखो टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो एक मीटिंग लेती है और उस मीटिंग में पूछती है कि आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया, कितना टैक्स आपने कलेक्ट किया है टोटली। ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं, ओवर जिलस होते हैं, बड़े ईर्ष्यालु होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, परस्यू कर देते हैं। ठीक है, और इससे जब वो परस्यू कर देते हैं, ओवर जिलस जो होते हैं वो परस्यू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, अनरीजनेबल डिमांड्स जग जाती हैं, अनरीजनेबल डिमांड्स हो जाती हैं, किसके बीच में, असेसिंग ऑफिसर्स के बीच में अनरीजनेबल डिमांड्स जग जाती है, जिससे लिटिगेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर क्या कौन सा जाता है, लिटिगेशन। लिटिगेशन आई होप आप सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ कि क्या होता है, मुकदमेबाजी, कोर्ट में अपील हो जाना। ठीक है, मुकदमेबाजी करना, तो वो लिटिगेशन को फोर्स कर देती है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि CAG है, उसने क्या किया है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट 2019 पे एक नोट किया है। वो क्या नोट है कि जो असेसिंग ऑफिसर्स है उसका जो नोट्स है वो क्या है कि जो असेसिंग ऑफिसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अनरीजनेबल डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और असेसिंग ऑफिसर्स इग्नोर करते जा रहे हैं, जो भी उनके सामने परस्यूज आते जा रहे हैं उनको वो क्या करते जा रहे हैं, रिजेक्ट, इग्नोर करते जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, ओपेकनेस हो रही है। क्या हो रही है, ओपेकनेस, जो अभी काम प्रोसीजर में चल रहा है उससे क्या हो रहा है, ओपेकनेस हो रहा है, मतलब वहाँ एक बार दूसरे पे ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही है, ओपेकनेस हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ओपेकनेस के ही एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम
कि दो एग्जांपल्स देखेंगे हम कि जो ओपेक है वो मेनली 40% जो है वो टैक्स नहीं भर पाया 2 सालों से। 2 साल से जैसे उस पर कर्जा आता गया गवर्नमेंट में, जैसे कि टैक्स भर ही नहीं रहा तो उसे बोरोइंग लेनी पड़ी। व्हेन इट विल टेक बोरोइंग, सो 40% टैक्स इज बीइंग ऑन पेंडिंग। 40% अभी भी पेंडिंग पर चल रहा है, 2 ईयर्स से चल रहा है और वो भी, ठीक है। और एक और है एज वेल एज एक और है आपका कि जो CA है, ठीक है, CA मतलब कमिश्नर अपील से पहले उसे कितने परस्यू किए थे, 3.41 लाख 3.41 लाख परस्यू किए थे। और कमिश्नर अपील के पहले ये 3.41 लाख कमिश्नर अपील से पहले हुए थे, ठीक है। और जो बाकी बचे हैं वो किसके बाद हुए थे, IT-AT के बाद हुए थे। IT-AT में ओनली 92,205 रुपीज़ हुए थे। एज वेल एज इसका 40% का कारण क्यों है, क्योंकि इसमें जो है 8.02 लाख करोड़ आर्ग्यूमेंट्स अंडर डिस्प्यूट में आ जाते हैं। तो जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, टैक्स नहीं देते, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होते हैं तो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, डिस्प्यूट में पैसे लग जाते हैं। 8.02 लाख करोड़ दे चुकी है। एज वेल एज 40% जो है वो कर्जा होता है 2 ईयर्स से, जो कि अभी भी पेंडिंग चल रहा है गवर्नमेंट पे, ठीक है। अब इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है, जैसे कि हमें पता है कि वो टैक्स डिपार्टमेंट है वो उसकी जो सक्सेस रेट है वो बढ़ ही नहीं पा रही, वो घटती और जा रही है। डे बाय डे इट इज गोइंग लो, इट इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज डे बाय डे गोइंग टू लो। तो जैसे कि अब वो लो जा रही है तो इकोनॉमिकल सर्वे हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2017-18 में, ठीक है। तो उसमें पाया गया कि जो है 30% सक्सेस रेट 30% से भी कम हो रहा है टैक्स डिपार्टमेंट का। 30% से भी कम रेट हो रहा है किसका, टैक्स डिपार्टमेंट का। 30% से भी कम कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम, लो, हाई कोर्ट, इन सब में क्या हो रहा है, 30% से भी कम टैक्स डिपार्टमेंट सक्सेस रेट हो रहा है, सक्सेस नहीं कर पा रही है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम अपने, तो वो है फ्रेमवर्क। जैसा कि हमने देखा कि फेसलेस, फियरलेस और टैक्स पेयर चार्टर ने बहुत इंक्रीजमेंट लाया है टैक्स को। क्यों लाया है, बिकॉज फेसलेस, फियरलेस एंड टैक्स पेयर चार्टर, ड्यू टू दिस टैक्सेस हैव बीन इंक्रीज्ड नाउ। ओके, तो इन्हें फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है। किस में डाल दिया गया है, फ्रेमवर्क। और गवर्नमेंट सोच रही है कि हमने ये फेसलेस, फियरलेस और टैक्स पेयर चार्टर का ये लेकर बहुत अच्छा कदम उठाया है। वी हैव स्टेप टू अ राइट डायरेक्शन, हमने बहुत अच्छे डायरेक्शन पर स्टेप किया है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि टैक्स पेयर चार्टर और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में एक ट्रस्ट ऑफ ब्रिज बने, मतलब भरोसे का एक ब्रिज बने, उन दोनों के बीच में भरोसे का एक ब्रिज बने, ताकि वो एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। पर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अलॉटेड रैंडम केसेस को अलॉट किया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उन्हीं रैंडम केसेस को अलॉटेड रैंडम केसेस, ओके, और उन्हीं केसेस को क्या किया है, अलग अलग ऑफिसेज में अलग अलग ऑफिसर्स, कंट्री के अलग अलग ऑफिसर्स को किया। जस्ट लाइक यहाँ राजस्थान का मान लो मुंबई का एक केस है, मुंबई का केस अलॉटेड है वो, ठीक है, रैंडम अलॉटेड रैंडम केस है, मुंबई का वो केस है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे कोलकाता को दे दिया, कोलकाता के एक ऑफिसर को उसका डिस्प्यूट सेटल आउट करने के लिए दे दिया, ठीक है। और ये दोनों जो है मुंबई और कोलकाता के जो ऑफिसर्स हैं, जिन मुंबई में जिसका केस किया जा रहा है और कोलकाता जो इस केस को कर रहा है, उन दोनों के बीच में कोई भी मिलन नहीं हो सकता है, वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं, ठीक है, जिससे ह्यूमन इंटरफेरेंस होगा। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस हो, ठीक है। और हमें क्या, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ट्रस्ट ऑफ ब्रिज बने, क्या बने, ट्रस्ट बने, भरोसे का ब्रिज बने, किसमें, टैक्स पेयर में, जो टैक्स भर रहा है उसके बीच में,
और टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स ले रही है उसके बीच में भरोसे का ब्रिज बनना चाहिए, ठीक है, उसके बीच में भरोसे का ब्रिज बनना चाहिए ताकि टैक्स जो है वो बढ़ता जाए और गवर्नमेंट सही काम करती जाए। हमारे लिए तो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, क्यों ले रही है टैक्स? वो कहीं रोड्स बना रही है, कहीं गवर्नमेंट स्कूल्स बना रही है, कहीं रोड लाइट्स बना रही है, कहीं वाटर अवेलेबल करवा रही है, कहीं साफ सफाई करवा रही है, तो ये सब टैक्सेस से ही हो रहा है ये सब, ठीक है। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो ये सब टैक्सेस, इसीलिए जरूरी है कि ट्रस्ट होना चाहिए टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में। ओके, अब जो चोरी हो रही है टैक्स की, इन्वेजन ऑफ टैक्स की जो चोरी हो रही है उसे गवर्नमेंट क्या चाहती है? जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए, जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए? क्योंकि इससे एक तो टैक्स उनके पास कम आ ही रहा है और वो टैक्स की चोरी और कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने प्रोसेस लिया है क्या? रीअसेस और रिकॉन्फिगर। तो उसने ये दो प्रोसेस लिए। रीअसेस मतलब फिर से लगान का भुगतान करना पड़ेगा। जो चोरी कर रहे हैं टैक्स की चोरी कर रहे हैं, टैक्स को भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? दोबारा टैक्स भरना पड़ेगा उनको, ठीक है। जितना उन्होंने नहीं भरा दे नीड टू पे और अगेन, ठीक है। रिकॉन्फिगर मतलब उन्हें फिर से भरना पड़ेगा, ठीक है। और तभी तो ट्रस्ट ऑफ ब्रिज बनेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। और जब ट्रस्ट ऑफ ब्रिज बनेगा तो लिटिगेशन मतलब मुकदमेबाजी भी कम होगी। और जो अनरीजनेबल डिमांड कर रहे हैं असेसिंग ऑफिसर्स, मैंने आपको बताया था असेसिंग ऑफिसर्स अनरीजनेबल डिमांड कर रहे हैं, तो वो भी कम होगा और लिटिगेशन भी कम ही होगा, मुकदमेबाजी भी कम होगी। इज इट क्लियर? ओके, so this was all about good steps on tax taken by the government. Thank you very much for watching my video, and if you are new in this channel, please subscribe my channel and hit like button if you like the video. Thank you very much.